तो हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल टारगेट रिवीजन। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम वे सभी सिलेक्टेड सब्जेक्टिव करेंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो ठीक बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे आधारित होगा, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिख रही है। सेम जो है आपको बोर्ड पैटर्न में जिस प्रकार से जितनी मार्क्स से पूछी जाएगी उसी प्रकार से हम यहाँ पे यह सेट किए हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और यहाँ से आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें जो है हम यहाँ पे जितना भी आपको बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी 70 मार्क्स का जो भी हम बताएंगे अभी ऑब्जेक्टिव, यहाँ से 70 मार्क्स से जैसे इसका हम 2 सेशन अभी लिए हैं, 2 सेशन में से जो सेम बोर्ड पैटर्न पे आधारित है, यहाँ से फिक्स है कि आपका यहाँ पे 35 मार्क्स जो है वह विद इन मिनट बनेगा, अर्थात मिनटों में आप इसे बना लीजिएगा। अर्थात 35 मार्क्स फिक्स है केवल यह 2 सेशन से। और इसमें जितना भी आपको बताया जा रहा है इसे केवल एक बार देख लेना है, और सब्जेक्टिव जो भी हम बताए हैं उसे आप एक बार अपने जो भी नोट्स होगा उस नोट से एक बार देख लेना है, केवल एक बार देख लेना है, उसे रटना नहीं है, उसे समझना है। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों से अपस्थानिक कलियां विकसित होती है? अर्थात इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एडवेंटिटियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स, अर्थात जो है इनमें से कौन सा ऐसा जो पौधा है जिसमें से मतलब पत्ती में से जो है अर्थात पत्ता में से जो है उसमें से पेड़ निकल सकता है। तो ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा भी गया है। यह ब्रायोफाइलम होगा, ब्रायोफिलम होगा, जिसे हम लोग जो अपने देहात में अर्थात गांव में जो है इसे पत्थलचट का पत्ता भी कहते हैं। इसे कहीं भी आप बिक दीजिएगा यह सोर्स पे, यह आपका जो है इसमें से विकसित हो जाता है, एक वृक्ष विकसित हो जाता है, एक पेड़ छोटा सा पौधा विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, अर्थात निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो अगुणित जीव में नहीं होता है, अर्थात हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से आपको हर एक कथन को आप पढ़ लेना है, और इसमें से कौन सा कथन असत्य है तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में मुकुलन बनते हैं। अर्थात यह कथन जो आपका गलत है कि गेम्यूल फॉर्मेशन अकर इन हाइड्रा, गेम्यूल फॉर्मेशन जो है अकर इन हाइड्रा, यह कथन क्या है? गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थिति अर्थात बीजांडकाय को क्या कहते हैं? अर्थात इंसीड ऑफ पेपर रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस परसिस्ट विच इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं? तो काली मिर्च के बीच जो अवशिष्ट उपस्थिति जो होती है वह बीजांडकाय को उसे क्या कहते हैं? परिभ्रूणकोश क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं, अर्थात पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, निषेचन के पश्चात अर्थात फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय की दीवार किसमें विकसित हो जाती है? किसमें विकसित होती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर, किसमें विकसित हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिकार्प में, अर्थात फल भित्ति में। निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित हो जाती है? तो फल भित्ति में, अर्थात पेरिकार्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? अर्थात इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं? तो इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि क्या होता है? भित्ति में स्पेरुलोपोलेनिन का बाह्य चोल होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाल हैज एग्जाइन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है? अर्थात विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स इज नॉट हैप्लॉइड, इसमें हैप्लॉइड कौन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोगोनिया, अर्थात शुक्राणु जन कोशिका। ये ध्यान में रखिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, स्पर्मेटोगोनिया अर्थात शुक्राणु जन कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रवण करता है? अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसमें से कौन करता है? तो ध्यान में रखिएगा, हाइपोथैलेमस करता है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस, जिसे हिंदी में अधसचेतक कहते हैं, इसे हिंदी में अधसचेतक कहते हैं। थोड़ा हिंदी वर्ड जो होता है वो बायोलॉजी का थोड़ा अटपटा होता है, जिसकी वजह से बोलने में गलत होती है, इसके लिए सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात
तो सर्ग होता है, तो किस क्रिया पर, अर्थात ओवुलेशन ऑकर आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किस प्रोसेस के बाद, मतलब किस प्रक्रिया के बाद ओवुलेशन घटित होता है, ओवुलेशन की क्रिया घटित होती है अंडोत्सर्ग की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल एच सर्ग के बाद, एल एच सर्ज के बाद, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फोएटस इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में दिखती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5वां माह में, अर्थात 5वें माह में, 5th मंथ में जो है इसका फर्स्ट मूवमेंट दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेन, अर्थात मेल में जो है वो परमानेंटली, अर्थात पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का उपयोग किया जाता है। तो किस तरीका का उपयोग किया जाता है, नसबंदी का, अर्थात वेसेक्टोमी का। ध्यान में रखिएगा, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो जो पुरुषों में होता है अर्थात वेसेक्टोमी मेल में, ध्यान में रखिएगा, वेसेक्टोमी का यूज किस में किया जाता है, तो इसमें जो होता है वह उसे रबर की सहायता से जो होता है उसे बांधा जाता है। तो वेसेक्टोमी जो होता है वो मेल में होता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। बहुत यहाँ से ई जो है ये फिक्स है कि ये पूछेगा ही पूछेगा, इसे ध्यान में रखिएगा, वेसेक्टोमी मेल और ट्यूबेक्टोमी फीमेल। इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, इसे माइंड में एकदम बिठा लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यू यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल, मेल का आएगा तो वेसेक्टोमी, फीमेल का आएगा तो ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है। इनमें से कौन सा जो यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिफिलिसिस। कौन सा, सिफिलिसिस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो टू फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज, अर्थात युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नलिका में स्थानांतरण को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, ZIFT। क्या कहते हैं, ZIFT। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि IVF किसे कहते हैं, ZIFT किसे कहते हैं, IUT किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से इससे रिलेटेड एक पूछना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको जितना भी जीनोटाइप, 4 टाइप का जीनोटाइप जो होता है वो आपको बताया गया होगा, F1 F2 F3 जो भी होगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, विच वन इज जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल, अर्थात मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है, F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2:1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। साथ ही साथ आप ये कमेंट भी करते चलिएगा कि हमारे आंसर देने से पहले आप कमेंट रेडी रखिए कि हाँ ये होगा, उसे पोस्ट कर दीजिए। अगर आपको यह सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच और जरूर ही शेयर कीजिए, क्योंकि आपको अगर इसके माध्यम से कुछ मदद मिले तो आपके दोस्तों को भी कुछ मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि दोस्त ही सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन कथन फिनाइल क्यूटोनोरिया के बारे में असत्य है, अर्थात फिनाइल क्यूटोनोरिया के बारे में कौन सा इसमें कथन जो है वह गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाए, कौन सा कथन, जैसे जन्मजात उपापचयी त्रुटि, अलिंक क्रोमोजोम अप्रभावी लक्षण, फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पाइरुवेट की उच्च सांद्रता, या फिर फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पाइरुवेट का ब्रिक तथा उत्सर्जित नहीं करना। अर्थात इसमें का कौन सा कथन जो गलत है, तो इसका कथन गलत आपको ये देखिए, यहाँ पे ये लग रहा है जैसे फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पाइरुवेट का ब्रिक द्वारा उत्सर्जित नहीं करना, ये आपका कथन क्या है, गलत है। अर्थात इस ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि मेंडल के अनुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू मेंडल समथिंग इज स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, अर्थात मतलब अपने माता पिता से जो ऑफ स्प्रिंग अर्थात चाइल्ड में जाता है थ्रू द गैमेट्स, गैमेट्स के द्वारा, विच वॉज रेफर्ड एज, उसे क्या कहते हैं। अर्थात मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है, जिन्हें उन्होंने क्या कहा, तो जिसे उन्होंने क्या कहा, मेंडल ने क्या कहा, तो उसे मेंडल ने क्या कहा, कारक कहा, क्या कहा, फैक्टर कहा। ये ध्यान में रखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे क्या कहा, फैक्टर कहा, कारक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसमें XO अर्थात नर प्रकार का लिंग निर्धारित क्रिया
विधि होता है, अर्थात इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सो मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड। तो किस में होता है, तो इसमें टिड्डा में होता है, ग्रास ओपर में होता है। किसमें, ग्रास ओपर में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने अभी हम कराएंगे सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। आपको बता दिए ना, इसमें का 2 सेशन हम देंगे, अर्थात जितना भी आपके सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम से ठीक 1 से 2 दिन पहले हम इस प्रकार का क्वेश्चन रिलीज करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नोटिफिकेशन आपको जस्ट ही मिल जाएगा और इसे केवल देख लीजिए, यहाँ से फिक्स है क्या आना ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है, तो किससे बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शर्करा फॉस्फेट से, अर्थात शुगर फॉस्फेट से बना होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी दी करेक्ट आंसर। अर्थात तो बैकबोन जो होता है, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो शुगर फॉस्फेट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु प्रोपाउंड सेंट्रल डोगमा, अर्थात सेंट्रल डोगमा अर्थात मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, किसने खोजा, किसने इसको प्रस्तुत किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्रीक ने। किसने, क्रीक ने। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अर्थात इनमें से कौन सा जो कथन है वह मतलब सही नहीं है अबाउट प्रोटीन, किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, अर्थात न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नॉन हिस्टोन, यह जो कथन है यह सत्य नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाई, अर्थात रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया, तो किसके द्वारा लगाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी और मैकलियोड और मैक कार्टी के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए इज इनकरेक्ट, अर्थात निम्नलिखित में से आरएनए के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो इसमें का आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2OH समूह की उपस्थिति आरएनए को अस्थायित्व देता है, अर्थात आरएनए को स्टेबल बनाता है, 2OH का मतलब उपस्थिति। यही तो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे दिख गया, तो अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीएनए प्रतिकृति में एक लड़ी का असतत प्रतिकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है, तो अर्थात वन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डीएनए इज discontinuously replicated and these fragments are joined by which of the following, कौन जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए लाइगेज। कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यह HNRNA अर्थात विषमांगी केंद्रीय आरएनए के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन लैक ओपेरेंट मतलब लैक ओपेरेंट में वेयर डज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड, अर्थात दमनकारी प्रोटीन लैक ओपेरेंट में कहाँ बंधता है, तो कहाँ है, तो बी में, अर्थात उन्नायक में, अर्थात इसका प्रोमोटर में यह क्या है, बाधता है, इस ध्यान में, इसे इंग्लिश में प्रोमोटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, ध्यान में रखिएगा 2 चीज, होमोलोगस हेट्रोलोगस, दोनों इसे दोनों को मतलब आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। जैसे होमोलोगस स्ट्रक्चर सो व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन, किस प्रकार के इवोल्यूशन को यह दिखाता है, समजातीय संरचनाएं किस प्रकार के मतलब विकास को दिखाती है, तो यह जो है डाइवर्जिंग अर्थात अपसारी विकास को दिखाती है, डाइवर्जेंट विकास को मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, कौन, तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन समिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, तो कौन लाता है, तो यह ऑल ऑफ द एबव, अर्थात इसमें जितना भी दिया है उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह या फिर आनुवंशिक विचलन, ये सभी जो है वह क्या लाता है, अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनिशियल कोडोन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए ऐसे हम बता ही देते हैं, जैसे निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक प्रकूट है, तो इनिशियल कोडोन कौन है, ये बार बार पूछा जाता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक इनिशियल कोडोन होता है और एक लास्ट कोडोन होता है, ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछता ही है, जो बता रहे हैं उसे आप ध्यान कीजिए और नोट डाउन भी करते चलिएगा और समय हो तब। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
ए हो जाएगा AUG, AUG, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा अर्थात जीवाणु के द्वारा कौन सा बीमारी होता है। तो जीवाणु के द्वारा कौन सा बीमारी होता है, तो टाइफाइड होता है। ध्यान में रखिए कौन सा होता है, तो टाइफाइड, अर्थात ए नंबर आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA, अर्थात निम्नलिखित में से कौन RNA दूत RNA का पूर्ववर्ती है। तो कौन सा है, तो यह विषमांगी केंद्रीय RNA अर्थात हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स डज नॉट फेगोसाइटोज पैथोजेंस, अर्थात निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता है, अर्थात कौन सा सेल जो है वो रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता है। तो कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RBC, कौन है, रेड ब्लड सेल नहीं करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन है। असत्य अर्थात इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में कौन सा जो है इनकरेक्ट अर्थात इसमें से गलत है। जैसे 4 पॉलीपेप्टाइड चैन आर प्रेजेंटेड इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। जैसे नेक्स्ट है देयर आर 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग चैन इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंड तीसरा आपका थर्ड क्या है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन हेवी चैन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। देखिए यहीं पे पकड़ा गया ये, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एंटी जेन में जो होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो होता है प्रतिजन जो होता है वो बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु के दीर्घ श्रृंखला में है। यह इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात इसका यह गलत कथन है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन, अर्थात मॉर्फिन का इसमें से सोर्स कौन सा प्लांट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। मॉर्फिन का सोर्स कौन सा है, अर्थात निम्नलिखित में से कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है। यह पूछा भी गया है, यह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, पापावर सोमनिफेरम। कौन है, पापावर ऐसे पैपे भर सोमनिफेरम हिंदी में लिखा गया, लेकिन आप लोग इसे याद करने के लिए पापावर सोमनिफेरम ध्यान में रखिएगा। पापावर सोमनिफेरम से क्या किया गया है, यह मॉर्फिन का स्रोत है, कौन, पापावर सोमनिफेरम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज होता है, जीवाणुज होता है, अर्थात स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेट ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीजेज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मलेरिया। निम्नलिखित में किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज होता है, तो मलेरिया का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में होता है, अर्थात विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज टू प्रिपेयर स्विस चीज, अर्थात स्विस चीज बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमनाइका, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमेनाइका, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक है, अर्थात हु एस्टेब्लिश्ड दैट पेनिसिलिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। कौन बताया कि जो है कि ये स्टेबिलिटी मतलब स्थापित किया कि पेनिसिलिन जो है वह इफेक्टिव अर्थात प्रभावशाली एंटीबायोटिक है। तो कौन बताया, तो इसे अर्नेस्ट चैन एंड होवार्ड फ्लोरे बताया, अर्नेस्ट चैन एंड होवार्ड फ्लोरे बताया। जो एनसीईआरटी को जो लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा उसे जो बेसिक मतलब ये बहुत अच्छा से उसे पता होगा। जैसे कौन बताया, तो अर्नेस्ट चैन एंड होवार्ड फ्लोरे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोप अर्थात निरोप को अस्वीकृत करता है, अर्थात विच ऑफ द फ्लोइंग रिजेक्ट ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट। तो कौन करता है, तो यह सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अर्थात कोशिका मादित प्रतिरक्षा अनुक्रिया इसे अस्वीकृत करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या करा है, एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से। यहाँ से भी इस प्रकार से क्वेश्चन से, यहाँ से ये ध्यान में रखिएगा, मतलब इस प्रकार से संबंध किस फसल से, ये संबंध वाला जो है फसल का, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यहाँ से 1 से 2 नंबर इससे रिलेटेड आता ही है।
ऐसे यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है कि एटलस 66 का संबंध किस फसल से, तो ध्यान में रखिएगा यह मेज से अर्थात मक्का से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अर्थात एटलस 66 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, मतलब किस फसल से इसका है, तो मेज से अर्थात मक्का से। ध्यान में रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक ही नस्ल के अधिक निकष्ट सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, तो यह आपका अंतः प्रजनन कहा जाता है, अर्थात इनब्रीडिंग कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। डीएनए पर किस प्रकार का आवेश होते हैं, अर्थात डीएनए पर किस प्रकार का आवेश होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए डीएनए में किस प्रकार का आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश होता है, घन आवेश होता है अर्थात धनात्मक आवेश, ये इस पे कोई, यह न्यूट्रल होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, या फिर परिवर्तनशील होता है, वेरिएबल होता है। जल्दी बताइए कमेंट करके। तो चलिए हम ये बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऋणात्मक आवेश होता है, अर्थात निगेटिव चार्ज होता है। किस पे, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जैसे आरएनए पे कौन सा चार्ज होता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए पर किस प्रकार चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आरएनए पे कौन सा चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। छालन क्या है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, छालन क्या है, अर्थात इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट इज एलूशन, एलूशन क्या है, व्हाट इज एलूशन, एलूशन क्या है, तो एलूशन हमारा क्या है, यह एक प्रकार का एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द एगारोज जेल पीसेस, अर्थात एगारोज जेल के टुकड़े से जो डीएनए के खंड को निकालना है क्या कहलाता है, छालन कहलाता है। छालन क्या कहलाता है, यहाँ से आपका यह एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है कि छालन क्या है, अर्थात आपसे पूछ देगा व्हाट इज इल्यूशन, यह सब पूछा भी गया है क्वेश्चन, व्हाट इज इल्यूशन, व्हाट इज इल्यूशन, इल्यूशन क्या है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, अर्थात डीएनए का मतलब पृथक्करण फ्रेगमेंट फ्रॉम द एगारोज जेल पीसेस, अर्थात डीएनए को जो है वह एगरोज जेल के टुकड़े से डीएनए को खंड के निकालना, अर्थात एगरोज जेल के टुकड़े से डीएनए को खंड के निकालना ही क्या कहलाता है, छालन कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूटिलाइज टू इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट इनटू बैक्टीरिया, अर्थात निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं, तो किस प्रक्रिया से कराते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, अर्थात रूपांतरण की प्रक्रिया से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, तो जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धनायन से संसाधित किया जाता है, अर्थात ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवैलेंट क्वेश्चन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीएनए के पृथक्करण अर्थात फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं, अर्थात डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं, अर्थात व्हाट इज एडेड फॉर प्रिसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए अर्थात डीएनए के पृथक्करण के दौरान मतलब इसमें क्या मिलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिथेनॉल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, मिथेनॉल, ध्यान में रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 PBr322, बहुत 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 इसका आपका इमेज भी पूछा गया था, जो कि इस प्रकार से इसका गोल होता है जिसमें PBr322 का यह इमेज होता है, इसका इमेज भी पूछा गया है, में भी इसका इमेज 2023 के में पूछा गया, इसका आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो PBr322 में प्रतिबंधित स्थल BAMH1 कहाँ होता है, तो इसमें कहाँ होता है, तो यह कहाँ होता है, सी अर्थात टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन PBr322 में वर्ण योग चिन्ह है, तो कौन सा वर्ण योग चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है, इसका वर्ण योग चिन्ह कोई भी नहीं है PBr322 में, इसमें से कोई भी वर्ण योग चिन्ह नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पीसीआर में नहीं होती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर, अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमर्स की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, प्राइमर्स की, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म्स, अर्थात कपास में मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है,
तो कौन सा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, क्राई 1AC और क्राई 2AB प्रोटीन। तो इसमें देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो क्राई इनकोडेड, अर्थात इसका करेक्ट आंसर देखिए ए नंबर हो जाएगा, प्रोटीन इनकोडेड बाई क्राई 1AC और क्राई 2AB, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। अर्थात कपास में जो होता है मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो क्राई 1AC और 2AB। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय अर्थात रोजी को दूध में उपस्थित, रोजी के दूध में उपस्थित होता है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउरोजी, अर्थात जो मनुष्य के, अर्थात जो मनुष्य में जो दूध उपस्थित होता है, अर्थात उससे जो स्रावित होता है उसका और रोजी का जो होता है, ये दोनों में कौन सा चीज जो है, कौन सा प्रोटीन जो होता है दोनों में उपस्थित होता है, सिमिलर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा गैलेक्टोसिडेस। कौन सा होता है, बीटा गैलेक्सी सोसाइडेज होता है, कौन सा होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दोनों में होता है, रोजी में और मनुष्य में दोनों में होता है। रोजी जो है एक प्रजाति का ही नाम है काउ के। नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, गोल्डन चावल अर्थात गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब जो है गोल्डन चावल जो है वो किस चीज से भरपूर होता है, तो यह विटामिन ए से भरपूर होता है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीएम पौधों का लाभ नहीं है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप, तो कौन नहीं है, तो कायिक संकरण का आसान बनना, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं, टू मेक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इजी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, तो किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 अर्थात 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा, मतलब किस अमेरिकी कंपनी ने एकस्व प्राप्त कर दिया, यानी केवल उस पर अपना ही अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो किसने, तो 1R8 ने, अर्थात IR8 ने, सॉरी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, IR8, अर्थात ऑप्शन नंबर ए दी करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, इंसुलिन की श्रृंखला ए एवं बी के निर्माण हेतु अलग डीएनए अनुक्रमों का संश्लेषण होता है, या फिर श्रृंखला ए और बी के लिए डीएनए अनुक्रम को ई कोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ा जा गया है, या फिर श्रृंखला ए एवं बी का अलग अलग संश्लेषण होता है, या फिर श्रृंखला ए एवं बी को हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया है, तो इसका कौन सा मतलब यह कथन जो है इसमें से गलत है, तो इसका कौन सा कथन गलत है, यह सी वाला, क्योंकि यहाँ पे श्रृंखला ए और बी जो है अलग अलग संश्लेषण से, यह इसका क्या है, यह स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एम एस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा है, अर्थात किस क्षेत्र से एम एस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा है, तो किससे जुड़ा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा यह हरित क्रांति से जुड़ा गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, एम एस स्वामीनाथन का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मुख्य जीवोम अर्थात बायोम में शामिल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन मेन बायोम्स ऑफ इंडिया, कौन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रासलैंड, कौन नहीं है, ग्रासलैंड्स, अर्थात ऑप्शन नंबर डी दी करेक्ट आंसर, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड को हिंदी में हम लोग घास स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मतलब जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मतलब जो जीव जो है वह तापमान सीमा को, जो व्यापक सीमा को सहन कर सकता है, मतलब तापमान की जो अधिकतम सीमा को जो सहन कर सकता है उस जीव को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पृथुतापी कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथुतापी कहते हैं, अर्थात उसे यूरी थर्मल कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरी थर्मल, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टोलरेट अ वेरिएबल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज यूरी थर्मल, यूरी थर्मल किसे कहते हैं, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन समष्टि या जनसंख्या का गुण नहीं है, तो कौन नहीं है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तबाही मचा दी थी, तो कौन सा पौधा, तो ये ध्यान में रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागफनी, अर्थात प्रिकली पियर कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। स्पर्धी अपवर्तक नियम किसने प्रतिपादित किया, अर्थात हु प्रोपाउंड कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अर्थात हु प्रोपाउंड कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो कौन, तो गौसे। गौसे मतलब क्या किए, तो स्पर्धी अपवर्जन नियम मतलब प्रतिपादित किए, कौन, तो गौसे। ये ध्यान में रखिएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सपोहकारिता का उदाहरण नहीं है, अर्थात तो सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है। तो सहोपकारिता का इसमें से कौन उदाहरण नहीं है, तो बगुला और चारण पशु, यह सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए दी करेक्ट आंसर। अर्थात इस सीधे सा अगर बोले इस सहोपकारिता अगर हिंदी में लिखा है इसे, जिसे इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ। सो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, तो सहोपकारिता का मतलब कौन सा उदाहरण नहीं, तो बगुला और चारण पशु, अर्थात कैटल, एग्रीट एंड कैटल, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में किस पक्षी में अंड परजीविता दिखती है, तो किस पक्षी में जो है अंड परजीविता दिखती है, अर्थात विच ऑफ द फ्लोइंग बर्ड ब्रोड पैरासिटिज्म इज ऑब्जर्व, मतलब इनमें से किस पक्षी में जो है वह अंड परजीविता दिखती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कक्कू, अर्थात कोयल में। किसमें, कोयल में। ये इसे ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, अर्थात इन विच ऑफ द फ्लोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, तो इसे आप लोग एक बार स्टडी करके और इसे बताइएगा, इसे का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है, तो भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, ध्यान में रखिएगा। भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1000 से ज़्यादा किस्में पाई जाती है। किसमें, भारत में आम की किस्में कितनी पाई जाती है, तो 1000 से ज़्यादा, मोर देन 1000। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है। IUCN के अनुसार, जैसे एक और इसके बाद जो सेशन जो दिए हैं उस सेशन में आप लोग देखिएगा, तो 2004 में जो है IUCN के अनुसार उस समय बताया गया था 2.7 मिलियन लगभग बताया गया, 2.7 मिलियन उस समय जंतु और पादपों की प्रजातियों के बारे में बताया गया। परंतु इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको अगर 2004 अगर लिख के देगा तब उतना लिखेंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट दे देगा IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु की प्रजातियों की कुल कितनी संख्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर दीजिएगा 1.5 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा, और एग्जैक्ट पूछेगा 2024 का तो 2.7 मिलियन इसका करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। टिलमैन, टिलमैन के प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, अर्थात टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट्स आज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब टिलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है इनमें से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसमें जातीय विविधता या परितंत्र के महत्व, अर्थात सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम से क्या है रिलेटेड, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है, अर्थात हु इज द मेन रीजन ऑफ एक्सटिंक्ट, अर्थात विलुप्त होने के कारण स्टीलर सी काउ, मतलब इसके विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसके विलुप्त होने का मुख्य कारण ओवर एक्सप्लोटेशन, अर्थात अति दोहन, क्या है अति दोहन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट यूटिलाइज्ड इन कैटालिस्ट कन्वर्टर्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पोलोनियम, कौन सा हो जाएगा, पोलोनियम, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन कथन कीटनाशक या पीड़कनाशक के प्रयोग के बारे में असत्य है, कौन सा इसमें से, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब कौन सा कथन इसमें असत्य है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और लक्ष्य जीवों को हानि होना, अर्थात नॉट हार्मफुल फॉर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, यह क्या है, यह कथन असत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से जो है आपका जितना भी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम आपको पूछेगा उस प्रकार से सेम यहाँ पे हम जो कराए हैं इसे आप लोग री कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो शॉर्ट टाइप आंसर यहाँ पे आंसर क्वेश्चन यहाँ पे जो शो किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसे एक बार सभी को एक बार री कर लेना है, एक बार सभी को देख लेना है अपने नोट से। जैसे ये क्वेश्चन दिया, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, अर्थात कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन को आप अपने मतलब नोट से सभी को एक बार देख लीजिएगा, सभी को एक बार, इसमें से जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है वही सब यहाँ पे नोट डाउन किया गया है, तो इस सब को एक बार पढ़ लेना है, एक बार इसे देख लेना है। ठीक, तो चलिए
नेक्स्ट इसी प्रकार से ये तो आपका हो गया। क्रॉप के बारे में ये देख लीजिएगा, जीएम क्रॉप्स क्या है, ये आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको इधर भी पूछेगा, मतलब 6 पूछेगा, जिसमें से 3 आपको बनाना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें से जैसे इसमें पहला नंबर क्या दिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इससे ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, इसके बारे में बताना होता है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया है ऊर्जा प्रवाह क्या है, नेक्स्ट ORI क्या है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया है इसी प्रकार से जितना भी इसमें बताया गया है इसे एक बार देख लेना है। ओपेरॉन मॉडल क्या है, ठीक है, इसे एक बार देख लीजिएगा। ओपेरॉन मॉडल क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी एक बार देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट होता है। तो इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का आपकी एग्ज़ाम से पहले मिले, तो इसके लिए आप इस चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद।